हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यमेव शिक्षा सारथी में। दोस्तों, आज करेंगे हम विभाज्यता के नियम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली क्लास में छूट गए थे। ये विभाज्यता के नियम से आखिरी क्लास रहने वाली है। इस क्लास के बाद आपके सारे डाउट एकदम से क्लियर हो जाएंगे। और मेरा उन साथियों से अनुरोध है जिन्होंने पिछली 2 क्लास नहीं देखी, वो प्लीज़ ये वाली क्लास ना देखें। उन दोनों क्लास को देखने के बाद ही ये वाली क्लास देखें, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिस भाई ने भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, वो ज्वाइन हो जाए और पीडीएफ ले ले। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, विभाज्यता के नियम पार्ट 3। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? पहला क्वेश्चन कहता है, यदि 10 अंकों की संख्या, यदि कोई 10 अंकों की संख्या है बच्चों, और ये 88 से विभाजित है, तो y के अधिकतम मान पर, ये यहाँ पे कट गया, इसे करो 2x, 2x माइनस 3y क्या होगा, इसका मान निकालना है। और ये जो संख्या है ये 88 से विभाजित है, ये कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी संख्या। तो लिखो, सबसे पहले संख्या लिखो अपनी। ये लिख दी 6 4 3 x 1 1 4 5 y 2, ये है हमारी संख्या। और ये 88 से विभाजित है। 88 से विभाजित होने का मतलब क्या है? 88 से विभाजित होने का मतलब है संख्या 11 से भी कटेगी और संख्या हमारी 8 से भी कटेगी। ठीक है, इतना समझ आ गया? और 8 से कटने का मतलब है, 8 का नियम कहता है लास्ट की 3 संख्या ही देखनी है अगर डिविजिबल देखनी है। अगर 8 की डिविजिबिलिटी देखनी है, यहाँ लिखो 5y2 और बट्टे में लगाओ 8। ठीक है, और y की जगह क्या रखेंगे? ये देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, y के अधिकतम मान, मतलब अधिकतम से अधिकतम मान रखना है इसका। एक अंक की संख्या है ये, तो सबसे बड़ी संख्या क्या रख के देखेंगे हम देखेंगे 9 से। ठीक है, 9 रख के देखेंगे y बराबर। ठीक है, अगर यहाँ पे न्यूनतम कहता तो हम चेक करते 0 1 2 3 ऐसे ऐसे रख के। यहाँ पे कह रहा है अधिकतम, तो अधिकतम का मतलब हम चेक करेंगे सबसे पहले 9 8 7 ऐसे। ठीक है, तो चलो y की जगह हमने 9 रख के देखा, y की जगह 9 रख के देखा, क्या ये 8 से विभाजित है? चलो, 8 सत्ते 56, हासिल लगा 3, 8 चौक 32। आप कहोगे जी सर जी, y का मान 9 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर ये 9 रखने पे भी विभाजित ना होता बच्चों, तो यहाँ 8 रख के देखते, 7 रख के देखते, जब तक संख्या रख के देखते जब तक 8 से डिविजिबल नहीं हो जाती, तो वही हमारी y की वैल्यू आती। तो यहाँ तो हमारा पहली बार में 9 रखने पे संख्या कट गई। ठीक है, तो y की हमारी फिक्स हो गई वैल्यू 9। ठीक है, तो y की वैल्यू फिक्स होने के बाद नई संख्या क्या बनी हमारी? नई संख्या बनी हमारी 6 4 3 x 1 1 4 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, ये है हमारी नई संख्या। अब निकालना है हमें, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, और संख्या 88 से विभाजित है, इसका मतलब 11 से भी विभाजित है। अब लगाएंगे हम इसमें 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है अल्टरनेट वालों का सम। अल्टरनेट वालों का सम करो, क्या कितना हो गया ये? 6 और 3 9, और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 9 23, यहाँ पे आ गया 23। ठीक है, और अब नीचे वालों को करो, ऐसे करके, ऐसे करो। इनका योग कितना हो गया? 2 और 5 7, 8, 8 और x और 4 12, यहाँ पे आ गया 12 प्लस x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का हमें देखना है डिफरेंस, या तो 0 होगा या 11 होगा, या इन दोनों का डिफरेंस जो है या तो 0 होगा या होगा 11 हमारा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 11 मानेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे 11 मानेंगे। बताऊंगा क्यों मानेंगे, 0 क्यों नहीं मानेंगे, अभी बताऊंगा। पहले ये करो, 23 और 12 इनका डिफरेंस है। तो ऐसे लिखो ना, 23 माइनस 12
प्लस एक्स इज इक्वल टू 11। डिफरेंस हमने 11 माना है ना, ठीक है। ये 11 को रूल कहता है, मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। 23 यहाँ पे जब ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस वाला 12 जो है वो माइनस में बन जाएगा। यहाँ बन गया ये 12 और यहाँ ये भी हमारा माइनस बन जाएगा, ये क्योंकि हमारा माइनस में है यहाँ पे। तो माइनस एक्स बराबर 11। इधर क्या बचा, 12 में से सॉरी 23 में से 12 गए, यहाँ बचा हमारा 11, माइनस 11 बराबर 11। और देखो 11 है यहाँ पे, जब 11 वाली संख्या जो ये बराबर से इधर है, ये संख्या जब इधर कूदेगी, जब इधर कूदेगी तो ये माइनस में हो जाएगी ना, इतना तो पता लग गया होगा। जब ये माइनस एक्स की संख्या ये बराबर से कूदेगी, ये प्लस में ना हो जाएगी, ठीक है। 11 में से 11 गए, 0 इजिकल टू एक्स, एक्स की वैल्यू निकल गई हमारी 0। और जब हमारे पास x की वैल्यू भी है और हमारे पास है y की वैल्यू भी, जो 9 निकली थी यहाँ से 9 निकली थी ना, x की निकल गई हमारी 0, y की निकल गई हमारी 9। यहाँ पे पुट ही तो करना है 2x माइनस 3y में, यहाँ पे पुट ही तो करना है, ठीक है। चलो पुट करते हैं यहाँ पे। पहले मैं इसे मिटा लूँ थोड़ा, रुको, इसे यहाँ पे मिटा लूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची, ठीक है। अब हम रखेंगे यहाँ पे संख्या जो हमारी निकली है 2x, यहाँ पे लिखो 2x माइनस 3y। x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू है सर जी 0। तो जब 2 गुणा 0 माइनस 3 गुना y की वैल्यू 9 आई है हमारी, तो जब 0 की गुणा 2 में होगी, 0 की गुणा किसी भी संख्या में होती है ना, तो उससे हमें 0 ही मिलता है बच्चों। नौतिया 27, यहाँ पे आ गया हमारा माइनस का 27, माइनस 27 में से 0 गए, यहाँ पे माइनस 27 ही आएगा, कंफ्यूज मत होना, इतना तो तुम्हें आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ तक मेरे किसी भी साथियों को दिक्कत नहीं हुई होगी मुझे पता है, लेकिन एक चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी मेरे साथियों को कि यहाँ पे डिफरेंस 11 ही क्यों माना था, हम डिफरेंस 0 भी तो मान सकते थे। चलो ये भी कंडीशन आपको रख के दिखाता हूँ, तभी समझ में आएगा, मुझे पता है आपकी, ठीक है। ये भी कंडीशन आपको रख के दिखाता हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, उम्मीद करता हूँ आपने ये सब नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये भी मिटा देता हूँ, यहाँ भी आ सकता है कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंस 11 माना था, ठीक है। यहाँ पे क्या आया हमारा 23, रुको पेन को ठीक कर लो एक बार, ये बार बार दिक्कत करता है। यहाँ पे क्या आया था हमारा, यहाँ पे लाइन खींच लो फिर बाद में कंफ्यूज होगे। यहाँ पे क्या आया था हमारा 23, यहाँ पे 23 12 प्लस एक्स, ये डिफरेंस है ना, अल्टरनेटिव वाली संख्या होगा। यहाँ 23 माइनस यहाँ पे आ गया हमारा 12 प्लस एक्स, और यहाँ पे मान लिया हमने 11 की जगह इस बार माना हमने 0, ठीक है। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने 23 माइनस 12, माइनस का अंदर जाके 12 ही हो जाएगा, सारे प्लस के चिन्ह माइनस हो जाते हैं जब ये माइनस का चिन्ह अंदर घुसेगा, ठीक है। ये देखो, और यहाँ पे बचा हमारा 0, 23 में से 12 गए, हमारा बचा 11, इधर बचा हमारा x, इधर है हमारी 0, ठीक है। 11 जब ये माइनस का इधर कूदेगा, बराबर को कूदेगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का, ये अपनी पहचान बदल लेगा, ठीक है। तो ये आई है हमारी 11 की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे 11, ठीक है। डिफरेंस 0 मानने के बाद हमारी जो है 11 की वैल्यू, सॉरी क्या निकल रहा है बार बार, x की वैल्यू 11 आई, ठीक है, x की वैल्यू 11 आई। लेकिन जब डिफरेंस 11 माना था तो हमारी x की वैल्यू आई थी 0। इससे क्या पता लगता है हमने ये क्यों नहीं माना, हमने 0 इसलिए नहीं माना सर जी, हमने इसलिए नहीं माना क्योंकि जो ये हमारा x है ना, ये हमारा एक अंक की वैल्यू है, ये एक अंक की वैल्यू है। 0 रखने पे यहाँ 2 अंकों की संख्या आ गई ना, यहाँ 2 अंकों की वैल्यू आ गई, और ये है हमारी एक अंक की संख्या,
एक अंक की वैल्यू है ये, इसलिए हमने यहाँ पे डिफरेंस 11 माना था। ठीक है, तो हमारा x बराबर 0 आया। ठीक है, इसीलिए नहीं माना था। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथियों को समझ आ गया होगा। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा, यदि 9 अंकों वाली संख्या, ये 9 अंकों की संख्या है, 88 से पूर्णतः विभाज्य है, ये भी 88 से विभाज्य है, तो q के अधिकतम मान के लिए p स्क्वायर माइनस q का मान ज्ञात करें, जहां p और q प्राकृतिक संख्याएं है। संख्या लिखो यहाँ पे, देखो ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। लिखो 7 p 5 9 6 4 q 2 8, ये है हमारी 9 अंकों की संख्या, जो कि है 88 से विभाजित, जो कि हमारी 11 से भी है और 8 से भी। तो 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट चेक करनी है आपको। तो यहाँ पे Q की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी अभी बताता हूँ ना। Q 2 8 बटे 8। ठीक है, यहाँ पे हम रख के देखेंगे, 9 से शुरू करेंगे। 9 इसलिए अभी बताया था ना, अधिकतम मान रख के देखना है। यहाँ न्यूनतम भी बोल सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम बोला है। और अगर न्यूनतम बोलता तो 0 1 2 3 रख के चेक करते, लेकिन यहाँ पे अधिकतम बोला है, तो Q का मान हमें 9 से शुरू करना पड़ेगा। Q की वैल्यू 9 रख के देखो, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 988, सॉरी 928 बटे 8। 8 एकम 8, हासिल लगा 1, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, ये आ गया हमारा 116, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। बस हमें चेक करना था ये 9 रखने के बाद Q की वैल्यू पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी या नहीं। हमारा Q की वैल्यू फिक्स हो गई इससे। ठीक है, Q की वैल्यू निकल गई हमारी 9। तो नई संख्या बनी हमारी 7 P 5 9 6 4 9 2 8। ठीक है, हमारी नई संख्या ये बची। अब लगाना है हमें इसमें 11 का नियम, अल्टरनेट वाला। अल्टरनेट वालों को जोड़ो, फिर उनका डिफरेंस या तो 0 होगा या 11, ये कहता है 11 का नियम। ठीक है, तो जोड़ो 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27 और 8 हमारा मिल जाएगा 35। और इधर 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 प्लस p, 15 प्लस p। यहाँ पे क्या मानेंगे हम, यहाँ पे मानेंगे इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस मानेंगे हम यहाँ, डिफरेंस बराबर 11। ये कंडीशन मैंने बता दी थी अभी पिछले क्वेश्चन को, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा के आया हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस 11 माना है हमने, क्योंकि ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, 0 क्यों नहीं मान रहे आपको पता होगा, अभी समझाया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये, और इसे सोल्व करने के बाद 20 माइनस पी इजिकल टू 11। और जब 20 इधर जाएगा और p इधर आएगा, p तो p ये ढंग से लिखो, ये आ गया 20 में से 11 गए 9 बराबर p, ये निकल गई हमारी p की वैल्यू। ठीक है, ये निकल गई p की वैल्यू। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पुट करके देखना है। देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू का मान निकालना है अब हमें, और दोनों की वैल्यू क्या निकली, क्यू की भी 9 है, पी की भी हमारी 9 है, तो पी 9 81, 9 यहाँ रख देंगे, 81 में से 9 गया, आप कहोगे सर जी 72, सर जी मज़ा आ गया। ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे साथियों, यदि यदि यहाँ पे रुको, यदि 6 अंकों की संख्या, ये 6 अंकों की संख्या है, 72 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। x y की वैल्यू निकालो पहले। 72 का मतलब, 72 का मतलब ये मत बोलना कि सर आपने तो ये पढ़ाया नहीं, तोड़ के देखो ना, ये 8 निम 72। ठीक है, टूट गया, ये 8 से भी विभाजित है और 9 से भी ये विभाजित है।
अब लिख दो यहाँ पर संख्या 4x 5 7 3y, ये है हमारी 6 अंकों की संख्या। 8 से विभाज्य है, हमें देखने हैं लास्ट के 3 अक्षर। ये देख ली हमने लास्ट की 3 डिजिट 7 3y बट्टे 8। 8 एकम 8 तो नहीं जाएगा, 8 निम 72, 8 निम 72 हासिल लगा 1। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा सर जी 1y। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? बता देना। यहाँ पे बचा 1y। 1y कैसे बचा? मुझे लगता है आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। देखो कर लो, ऐसे करके देखो बच्चों की तरह। 8 निम 72, यहाँ पे 73 में से 72 गया 1, और यहाँ से ऊपर से लेंगे हम y। यहाँ पे बचा हमारा 1y। अब एक चीज़ बताओ मुझे, हम y की जगह क्या रखें? यहाँ पे y की जगह हम क्या रखें जो हमारा 8 से पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाए? यहाँ तो 1 है, 1 के सामने क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे जो ये पूरी की पूरी संख्या 8 के पहाड़े में आ जाए? मतलब कि आपको 8 का पहाड़ा गाना है यहाँ पे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ऐसे करके आप कहोगे कि सर जी यहाँ पे अगर हम, एक तो है ही हमारा, और अगर y की जगह हम यहाँ पे 6 रखते हैं, y की जगह हम यहाँ पे 6 रखते हैं, तो हमारा 8 दूनी 16 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है y की वैल्यू आ गई हमारी 6। y की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह खोल के दिखा दिया। ठीक है, अब जो हमारी नई वैल्यू बची, सॉरी नई संख्या है हमारी, वो क्या बनी? नई संख्या बनी हमारी y की जगह 6 आ गया, बस और कुछ नहीं बदला। और अब क्या देखना है हमें? संख्या 9 से भी विभाजित है। ठीक है, 9 का नियम क्या कहता है? अभी x की वैल्यू बची है ना, 9 का नियम क्या कहता है? अंकों का जोड़। तो जोड़ दो ना, अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होगा। 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और हमारा 4 आ जाएगा यहाँ पे 25 प्लस x। अब एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताओ, 9 की, सॉरी 9 के पहाड़े में 25 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से पूरी की पूरी कटती हो? ठीक है, क्योंकि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये उसके बराबर होगा। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो 25 के बाद आए और 9 से पूरी की पूरी विभाजित हो? ठीक है, 9 का पहाड़ा गाना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, नहीं आ गए यहाँ पे? यहाँ पे 27 आ गया ना। तो जब ये 25 इधर जाएगा, अब तो इतना खोल खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है ना, अब तो इतना खोल के पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो जब ये 25 इधर जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी 2। ठीक है, और y की हमारे पास है ही यहाँ पे 6। ठीक है, तो क्या पूछा है हमसे? इन दोनों का योग। तो जोड़ दो ना, 2 प्लस 6 कितने होते हैं? हमारे होते हैं 8। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। चलो अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा? यदि संख्या, ये कोई संख्या है, 99 से विभाज्य है, तब p और q का मान ज्ञात करना है। तो लिखो यहाँ पे 65 23 67 8 p q, ये है हमारी संख्या, और ये है हमारी 99 से विभाजित। 99 मतलब 11 और 9 से। तो हमें देखना है 9 का नियम लगा के। ठीक है, 9 का नियम लगा के देखना है क्या आंसर आता है या नहीं। तो देखो ना, अंकों का योग करो। 6 और 5 11, 2 13, 3 16, 6 22 और 7 29 और 8, 29 और 8 हो गए हमारे 37 प्लस p प्लस q। एक बात बताओ, 37 से अगली ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 का पहाड़ा गाओगे अगर आप, तो 37 से बड़ी संख्या आएगी? ठीक है, गाओ। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, पहाड़े तो आपको आते ही होंगे। यहाँ पे आ गया 45, ये इसके बराबर है क्योंकि ये 9 से
डिविजिबल है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे ये P प्लस Q का मान, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये इधर जाके हो जाएगा P प्लस Q बराबर हमारा 8, P प्लस Q बराबर 8। अब ऐसा ऑप्शन देखो जिसका P प्लस Q का मान 8 हो, वही हमारा आंसर होगा। आप कहोगे सर जी ए 4 4 8, बी 6 और 2 8, सी 2 और 6 8, डी 3 और 5 8। आप कहोगे ये क्या हो गया, सारे ऑप्शन तो मैच कर रहे हैं। तो इसलिए तो करके दिखाया मैंने आपको, ताकि आप यहाँ कंफ्यूज ना हो। पहले 9 का नियम लगा के दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। इससे बात नहीं बनी हमारी, इससे हमारी बात नहीं बनी। बात नहीं बनी तो क्या करना है हमें, बात नहीं बनी तो कुछ नहीं करना। अभी हमारे पास 11 है, 11 का नियम लगा के देखो, 11 का नियम लगा के देखना पड़ेगा हमें। 11 के नियम में क्या करते हैं, 11 के नियम में सर जी कुछ नहीं होता, दो टीम बनती है। हाँ, दो टीम बनती है, एक अल्टरनेट वाली इधर 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 8 हमारे हो गए 22, 22 इधर ही है ना Q, 22 प्लस Q। और इधर आया हमारा नीचे वाला जो अल्टरनेट करेंगे इधर से, ये आया हमारा 5 3 8 और 7 15 प्लस में P, 15 प्लस में P। और इनका डिफरेंस 0 या 11 होगा, 0 या 11 होगा। आप यहाँ पे 11 मानो, ठीक है। 11 मानने के बाद देखो इसे सोल्व करो, 22 प्लस Q, इनका डिफरेंस हो जाएगा 15, और यहाँ पे प्लस P। रुको ये हल्का सा मिटा देता हूँ, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। चलो अब चलो 15 प्लस P, यहाँ 11 माना था ना हमने डिफरेंस, ऊपर लिख लो ये, यहाँ पे लिख लो 11, यहाँ पे डिफरेंस हमने इनका 11 माना था, ठीक है, बराबर 11। इनका डिफरेंस यहाँ ब्रैकेट में कर लो इसे, ओके। तो 22 प्लस Q माइनस के 15, और यहाँ आ गया माइनस के P बराबर 11। 22 में से 15 गए, आप कहोगे सर जी 7 बचा, और यहाँ पे प्लस Q माइनस P बराबर 11, ठीक है। जब हम यहाँ पे Q माइनस P है हमारा, जब 7 को इधर ले जाएंगे तो ये हमारा चिन्ह बदल लेगा ना, 7 माइनस का हो जाएगा ना, यहाँ पे तो ये प्लस का है, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का। Q माइनस P बराबर 4। ये है हमारे क्वेश्चन की तोड़, आ गई हमारे हाथ में, ठीक है। अब देखो Q में से P घटाने पे 4 आ रहा है, Q में से P घटाने पर 4 आ रहा है, ऐसा ऑप्शन देखना है हमें। Q, Q मतलब Q बड़ा होगा, Q में से P घटाने पर ऑप्शन नंबर C, 6 में से 2 गए 4 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथियों को, सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये बात आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए कि हमने यहाँ पे डिफरेंस 0 क्यों नहीं लिया। 0 0 होता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं 11, मतलब मैक्सिमम जगह में, मेरा कहने का तात्पर्य यह है मैक्सिमम जगह आपको 11 ही रख के देखना है। आप अगर 0 रखोगे तो बाद में आपको 11 ही रख के देखना पड़ेगा। मैक्सिमम बार कह रहा हूँ मैं, हर बार नहीं कह रहा, अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग कंडीशन रहती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप 0 रख के देखते तो यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो जाता, और शायद यहाँ पे 7 आता, ठीक है। तो चलो ये भी आपको कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि सर 0 से क्यों नहीं बताया हमें, ठीक है। ये भी बता रहा हूँ आपको, इधर देखो अगर हम 0 रखते, बस आपका टाइम कंज्यूम होता और कुछ नहीं। क्या है यहाँ पे, यहाँ है हमारा, रुको यार ये पेन दिक्कत करने लगता है। क्या है यहाँ पे हमारा 22 प्लस में Q माइनस 15 प्लस में P, और यहाँ पे क्या है, हमने इसका डिफरेंस माना 0, ठीक है, 0 मान लिया हमने। तो देखो इसे सोल्व करने पर क्या बचेगा हमारे हाथ में, माइनस का 15 माइनस का P इजिकल टू 0, और 15 में से 7 गए, सॉरी 22 में से 15 गए 7, यहाँ पे आ गया प्लस Q माइनस P इजिकल टू 0, और ये Q माइनस P इजिकल टू, अगर यहाँ पे इधर जाएगा
तो ये आ गया हमारा -7, ये आ गया हमारा -7। सही करा है क्या? ये कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई? हाँ सही तो है, सही तो है, ये -7 आया। ठीक है, तो ये बताओ आप, अगर जीरो रखते तो ये क्यू माइनस पी -7 आ जाता। ठीक है, अगर ये पी, अगर हम इसके साइन चेंज भी करके देखते हैं, माइनस इधर भी रखते हैं तो पी प्लस का हो जाएगा, माइनस का क्यू होगा, और ये इधर 7 आ जाएगा। पी में से क्यू घटाने पर 7 देखना पड़ता हमें। कोई हमारा ऑप्शन में है ये? आप कहोगे नहीं सर जी, हम मान गए मैक्सिमम जगह पर हमें 11 ही रख के देखना है पहले। अगर इससे बात नहीं बने तो लेना है फिर जीरो। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक 8 अंकीय संख्या 99 से विभाज्य है। यदि अंकों में फेरबदल कर दिया जाए तो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होती है? ठीक है, कोई संख्या है हमारी, ठीक है, 8 अंकीय, क्या तुम कोई सी भी संख्या ले लो। ठीक है, तुम कोई सी भी संख्या ले लो। ठीक है, कितनी बड़ी ले लो, कितनी छोटी ले लो, ये रूल है फेरबदल करने पर। ठीक है, ये मानो, तुम मान लो कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 0 3, ये कोई संख्या है। हम इसके डिजिट में फेरबदल करते हैं, आगे पीछे करते हैं इन्हें, यही क्वेश्चन कह रहा है। 3 0 1 1 1 1 1 1। ठीक है, चलो इसे ऐसे भी करके देख लो, 3 1 1 1 1 1 1 0। ठीक है, ये हमने उल्टा सीधा करके देख लिया। ठीक है, इनका योग क्या बन रहा है? 3 3 6 और 3 9। इनका भी अंकों का योग 9 बनेगा, इनका भी अंकों का योग 9 बनेगा। मतलब कि क्या समझते हो आप? समझते हो ये कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित होती है ना, अगर कोई संख्या हमारी 9 से विभाजित होती है तो उस संख्या में हम कितनी भी फेरबदल कर ले, कितने ही डिजिट को आगे पीछे कर ले, तो फिर भी हमारा वो संख्या 9 से विभाज्य ही होगी। ये कहता है हमारा रूल। ठीक है, अगर 11 है तो इसमें भी दिक्कत हो जाएगी, 5 है संख्या के फेरबदल करने पर इसमें भी दिक्कत हो जाएगी, और अगर 6 से विभाजित है कोई संख्या और उसमें कोई फेरबदल कर दे, ऐसे उलट पुलट कर दे, तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए ये कहता है ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा, यदि 732xy एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो 70 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई बटे 2 का न्यूनतम मान ज्ञात करो। हमें ज्ञात करना है x प्लस वाई बटे 2 की वैल्यू। तो संख्या क्या है हमारी? संख्या है हमारी, लिखो 732xy, ये है हमारी संख्या। ओके, और ये हमारी 70 से विभाज्य है, 70 से डिविजिबल है। 70 का मतलब क्या है? 70 का मतलब है सर जी ये 7 से भी डिविजिबल होगी और ये 10 से भी विभाजित होगी। ठीक है, ये कहता है हमारा 70 से विभाजित होने का तरीका। ठीक है, एक बात बताओ हमें, एक बात बताओ मुझे, जैसे एक्स वाई है, ये 5 अंकों की संख्या है और ये हमारी 10 से विभाजित है। ठीक है, 10 से विभाजित है ये। अगर कोई संख्या के एंड में, अगर किसी संख्या के अंत में जीरो नहीं है, अगर किसी संख्या के अंत में जीरो नहीं है, तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी? क्या वो 10 से विभाजित हो जाएगी? आप कहोगे सर जी नहीं, सर जी नहीं, अगर कोई संख्या 10 से विभाजित है ना, तो उसे उस संख्या के एंड में, उस संख्या के अंत में जीरो होना पड़ेगा। तो इससे पता लगता है y की वैल्यू तो हमारी जीरो हो गई कंफर्म, ये हो गई हमारा पक्का। ठीक है, तो नई संख्या बन गई हमारी ये 732x0। y की वैल्यू हमें इससे पता लग गई। ठीक है, जीरो, ये 10 से विभाजित है, इसका मतलब संख्या के अंत में जीरो जरूर होगा। अब नई संख्या है हमारी, नई संख्या में से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे इसे 7 से विभाजित, हम करेंगे इसे 7 से विभाजित कर दो ना। 70 था ना यहाँ, ये पूरी संख्या लिखी है मैंने, तो यहाँ पे मैंने 70 लिख दिया। चलो ये जीरो से जीरो काट दो, अब ये संख्या बची, और संख्या को देना है हमें 7 से डिवाइड, संख्या को देना है हमें 7 से डिवाइड। ठीक है,
आपके लिए दे के दिखा रहा हूँ ऐसे डिवाइड, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। देखो भाग दो, 7 एकम 7, ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया, ऊपर छाया 3, जीरो लगाया, ऊपर से हमने एक और 2 उतार लिया, ठीक है, और ये 7 चौक 28, भाग देनी तो आती होगी ना, भाग देनी तो आती होगी, 32 में से 28 गए, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 4, और यहाँ ये छोटा है, ऊपर से तो कुछ उतारना पड़ेगा। अब ऊपर तो है सर जी, यहाँ पे x है, x उतार ले, उतार लो ना, किसने मना करी है, ठीक है, 4x बचा यहाँ पे। अब करना है आपको वही वाला काम, 7 का पहाड़ा गाना है आपको। कहाँ तक गाना है, जहाँ तक देखो, यहाँ पर बोला है न्यूनतम मान, यहाँ पर बोला है न्यूनतम मान, न्यूनतम मान रखेंगे हम इसका, ठीक है, तो न्यूनतम मान यहाँ क्वेश्चन में बोला है, तो हम न्यूनतम मान रख के देखेंगे। तो सबसे पहले हम जीरो रख के देखेंगे, यहाँ अगर जीरो रखी तो ये पूरी संख्या क्या बन जाएगी, आप कहोगे 40, क्या ये 7 से डिवाइड है, आप कहोगे नहीं, फिर रखोगे देखे, फिर रख के देखोगे आप, सॉरी, फिर रख के देखोगे आप एक, क्या ये 7 से डिवाइड है, आप कहोगे नहीं सर जी, और फिर देख रख के देखोगे आप x की जगह 2, और ये हो जाएगा हमारा पूरा पूरा विभाजित। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2, इधर आ गया हमारा 42, 4 का 4 उतर गया, x की जगह हमने रख दी 2, तो ये 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है, यहाँ हमारी y की वैल्यू तो 0 आई, x की वैल्यू आ गई हमारी 2, x की वैल्यू आ गई हमारी 2, ये 2, और y की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब क्या करना है हमें, हमें इनका मान ही तो निकालना है, x प्लस वाई बटे 2 का, x प्लस वाई बटे 2 का। अब पुट रख के देख लो आप, सॉरी, पुट करके देख लो आप, x की जगह 2 प्लस y की जगह 0 बटे 2, ये 0 तो हट ही जाएगा, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ना, 2 से 2 गया 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, यदि 9 अंक वाली संख्या, 9 अंक वाली संख्या है ये, 36 से पूर्णतः विभाजित है, तो y के अधिकतम मान के लिए इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो चलो करते हैं इसे, 7x, अरे ये बार बार पेन में क्या हो जाता है, रुको, 7x लिखो, 7x 792 5 1 y 8, और ये हमारी 36 से विभाजित है, 36 का मतलब 9 से भी विभाजित है, 9 चौक 36, 4 से भी विभाजित है। 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम कहता है हमें देखने हैं लास्ट के 2 अक्षर, लास्ट के 2 अक्षर क्या है, लास्ट के 2 अक्षर है हमारे y और 8, और ये है हमारी 4 से विभाजित। क्वेश्चन में क्या कहता है, अधिकतम मान, तो हमें अधिकतम मान रख के देखना है इसका, ये y8 है, y8 है ये, बटे 4, y की जगह 9 रख के देखो, 9 रख के देखो क्या ये डिवाइड है, आप कहोगे सर जी नहीं, यहाँ पे तो शेष बच जाएगा 2, ठीक है। अब उससे छोटी संख्या रख के देखो, 8 और 8, क्या ये 4 से डिवाइड है, आप कहोगे हाँ पूरी पूरी डिवाइड है, ठीक है। तो हमारी y की वैल्यू जो है 8 निकल जाएगी, यहाँ से आ गया y इजिकल टू 8, तो नई संख्या बनी हमारी 7 8 7 9 2 5 1 और 8, और संख्या जो है वो 9 से भी विभाजित है, वो 9 से भी विभाजित है। 9 का नियम लगाएंगे हम x की वैल्यू निकालने के लिए, तो लगा दो ना, अंकों का योग कर दो ना, अंकों का योग करो, 8 और 8 16, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24 और 9 33, 33 और 7, 33 और 7 40 और 7, आप कहोगे 47 प्लस एक्स इजिकल टू 47 से अगली ऐसी संख्या कौन सी है जो 9 से विभाजित हो रही है, आप कहोगे सर जी बार बार क्यों पूछ रहे हो, लिख दो ना यहाँ पे 54, 9 छिक 54, 47 से अगली वही तो है जो 9 से डिवाइड होगी, तो भैया पूछना पड़ता है, यहाँ पे लिख दो, ये कैलकुलेशन तो आ ही गई होगी, 54 में से 47 गए, आप कहोगे 7, 7, ये आ गई हमारी x बराबर 7, y बराबर
8 हमने निकाल ही ली थी ऊपर, ये देखो। तो क्या कहता है, 10x² माइनस 3y² की वैल्यू निकाल दो। अब तो क्वेश्चन कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 इंटू में 8 8 64, यहाँ पे 490 और यहाँ पे 4 तिया, यहाँ माइनस है ये, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 6 18 और 1 19 और यहाँ पे 10 में से 2 गया, यहाँ पे बचेंगे 8, यहाँ पे बचेंगे 8 और ये आ जाएगा हमारा पूरा आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे किसी भी भाई को यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अगले पर हम चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, n बराबर 4 7 5 ए बी धनात्मक पूर्णांक है जिसके दहाई और इकाई का अंक क्रम से है a और b है। यदि n बराबर ये पूरी संख्या, यदि n 5 8 और 9 से विभाजित है, सॉरी विभाज्य है, बात तो एक ही है, तो 10a प्लस b का मान ज्ञात करे। तो यहाँ पे लिखो पहले संख्या, यहाँ पे लिखो पहले संख्या। क्या हो जाता है पेन को, यहाँ लिखो संख्या 4 7 5 ए बी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है संख्या 5 से विभाजित होगी, 8 से भी विभाजित होगी, 9 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो जो संख्या 5 से विभाजित होती है उसके अंत में क्या आ सकता है, या तो 0 या आ सकता है 5, या तो 0 आ सकता है या 5 आ सकता है अगर कोई संख्या 5 से विभाजित है। और क्वेश्चन में बोल रहा है संख्या 5 से भी विभाजित है, 8 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। तो अंत में या तो 0 होगा या 5 होगा। इन दोनों में से क्या रखे हम अंत में, b की वैल्यू इन दोनों में से क्या रखे, चलो बताता हूँ ना, क्वेश्चन में ही छिपा है इसका आंसर। जैसे ये 5 है और अगली संख्या है 8, आप बताओ 8 का पहाड़ा पूरा कंप्लीट पढ़ के बताओ, कहीं संख्या में 5 आता है, कहीं भी 5 नहीं आ सकता। ठीक है, 8 के पहाड़े में 5 आ ही नहीं सकता, विषम संख्या आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है 0, इससे ये पता लगता है 0 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, 0 इसकी वैल्यू होगी। b की वैल्यू तो हमारी निकल गई, b इजिकल टू 0। ठीक है, और अब बन गई हमारी ये नई वैल्यू, अब बन गई हमारी ये नई वैल्यू। अब क्या करना है हमें इसमें, अब लगाना है हमें इसमें नो का नियम, नो का नियम लगाना है। क्या कहता है नो का नियम, नो का नियम कहता है अंकों का योग कर दो ना सर जी, क्यों बार बार पूछ रहे हो। 4 + 7 11 और 5 16, 16 प्लस ए, 0 को तो जोड़ने में कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, इजिकल टू 9 से ऐसी कौन सी संख्या है जो 16 के बाद तुरंत कटेगी, पहाड़ा पढ़ो ना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ पे आ गया 2, 18 में से 16 गए 2। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई हमारी 2, बी की वैल्यू आ गई हमारी 0। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दो ना, 10 इंटू में ए कितना है हमारा 2, बी तो बेचारा 0 है। ठीक है, 10 दूनी 20 आंसर हमारा हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, यदि n एक पूर्णांक है तो n³ माइनस n किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा यदि n एक पूर्णांक है। पूर्णांक है तो इसमें इसमें संख्या पुट करके देखनी है आपको, संख्या पुट करके देखनी है आपको, या तो ऐसे ही कर लो, लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ आपको, काम भी आएगा कॉमन लेने का। अगर n इसमें से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच गया हमारा n² और ये बच गया हमारा यहाँ पे 1, यहाँ बच गया हमारा यहाँ पे 1। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये किससे विभाजित होगी अगर ये यहाँ पे एक पूर्णांक है n। ठीक है, तो n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2 और 3 रख के देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा कि इन चारों में से किससे ये विभाजित होगी। ठीक है, पहले यहाँ पे रख के देखो,
n बराबर 0। अगर 0 की इनमें पूरे में गुना होगी 0 की, तो ये तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो ही जाएगा। आप 1 रख के देखो, अगर 1 रख के देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, फिर से हमारा 0 आ गया, 1 में से 1 गया 0, फिर से हमारा 0 आ गया। अब रख के देखो 2, यहाँ पे रखे 2 और 2 दूनी 4 माइनस 1, क्या आया? आया जी हमारा 4 में से 1 गया 3 इजिकल टू 6। फिर रख के देखेंगे हम 3, यहाँ पे 2 रख के देखा था ना, सॉरी यहाँ पे, हाँ 2 ही तो रख के देखा था, यहाँ पे रख के देखेंगे हम 3। ठीक है, यहाँ पे रखो 3, 3 तिया 9 और यहाँ माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 24, यहाँ से मिला हमें 6, यहाँ से मिला 24। और आगे भी करके देख लेना, आपकी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ ये, कि आप कंफ्यूज ना हो ज़रा से भी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्लियर कराना मेरी जिम्मेदारी है। 4 चौक 16 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे 4, 16 में से 1 गया 15, 15 चौके 60, 15 सॉरी, यहाँ पे इजिकल टू में आएगा 60, यहाँ पे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, एक तो आया हमारा 6, एक आया हमारा 24, एक आया हमारा 60, और आगे जितनी भी संख्या करते हुए जाओगे आप, वो सारी संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। 6 से, 4 से विभाजित है सर 6 नहीं होगा, 5 से विभाजित है सर 24 नहीं होगा, 7 से विभाजित तो कोई सी भी नहीं होगी, तो 6 से हमेशा विभाजित होगी। ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन है संख्या 6n स्क्वायर प्लस 6n में n एक प्राकृतिक संख्या है, तो यह संख्या विभाजित किससे होगी? किससे होगी? चलो चेक करते हैं। ऐसे ही जैसे पिछले वाला क्वेश्चन करा था ना, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ये ले लो यहाँ से कॉमन, अगर यहाँ से 6n हमने कॉमन ले लिया, 6n स्क्वायर था, एक 6 था और n 2 थे, एक 6 बाहर ले लिया और यहाँ से भी एक n ले लिया, तो अंदर बचेगा हमारा सिंगल n, और यहाँ 6n इसका पूरा का पूरा ही ले लिया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा इसके पास, यहाँ बचा n+1, 6n ब्रैकेट में n+1। यहाँ पे पुट करके देखो, यहाँ से 0 से स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया एक प्राकृतिक संख्या है, और मैंने आपको पढ़ाया है प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, तो आपको 3 संख्या तक रख के देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 रखेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे, 6 इंटू में 1 और अंदर हो जाएगा 1 और 1 + 2 और इजिकल टू में आ जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, और यहाँ पे अगर 2 रख के देखेंगे, 6 दूनी 12 और अंदर क्या बचा, 6 और 1 7, 12 सत्ते 84, 84। अब रख के देखेंगे हम 3, वैसे तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है, आपको समझ आ गया होगा इतने में ही कि ये संख्या 6 से भी डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, और जो भी आगे संख्या आएगी वो या तो 6 से डिवाइड होगी या 12 से डिवाइड होगी। तो ये कहना ठीक है केवल 6 से? आप कहोगे नहीं सर, इकलौते से नहीं। आप कहोगे केवल 12 से? आप कहोगे नहीं। आप कहोगे 18 से? 18 से 84 डिवाइड है, 12 डिवाइड है? आप कहोगे नहीं सर जी, 6 से भी डिवाइड है और 12 से भी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 में है, इनमें से कौन सी संख्या 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73 को पूर्णतः विभाजित करेगी? चलो संख्या लिखो यहाँ पे, क्या है हमारी संख्या? संख्या है हमारी 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73। ठीक है, ये है हमारी संख्या। इसे सॉल्व करने के लिए हम 5 की पावर 71 को कॉमन ले लेंगे, और इधर बचा 1 और इधर बचा हमारा 5 की पावर 1 और इधर बची हमारी 5 की पावर 2। ओके, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आया हमारा? ये आया हमारा 5 की पावर 71, 5 पंजे 25 प्लस 6 31, ये आया। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सी संख्या ये इस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी? मतलब कि इन संख्या में से ऐसी संख्या कौन सी है जो इस पूरे को डिवाइड करेगी?
मतलब नीचे कुछ भी नहीं बचना चाहिए, नीचे वाली से मतलब है हमारा। हमारा जो हर होता है ना, हर, उससे मतलब है हमारा, ठीक है। तो ये जो हमारा हर है, इसकी जगह रख के देखो, यहाँ 150 आएगी, 160 आएगा, 30 आएगा। हम रख के देखते हैं 155। 155 इसलिए क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? देखो ये क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि इनके पीछे है 0 0 0, मतलब कि लास्ट में एक है। ये 31 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, और 31 के पहाड़े में ना तो 150 आता, ना 160 आता, और ना ही आता हमारा 30। तो हम इसे 31 से डिवाइड जब देंगे, 31 पंजे 155, और बचा यहाँ पे 5। जब 5 बचा, 5 की पावर यहाँ पे 1 कट जाएगी, यहाँ पे बचा हमारा 5 की पावर 70। इससे हमें कुछ नहीं है, आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। इसे ध्यान से समझना, ओके। चलिए चलते हैं ऐसे अगले ही क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 2 की पावर 71 लिखो, 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74, ठीक है। इसमें से कॉमन लेंगे 2 की पावर 71 को, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ से बचा हमारा 1, यहाँ से बचा हमारा 2 की पावर 1, यहाँ से बचा 2 की पावर 2, यहाँ से बचा हमारा 2 की पावर 3, ठीक है। और अब ये जब सॉल्व होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 12 और 3 15। जब ये फॉर्मेट आ जाता है तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था जो नीचे हम हर रखेंगे ना, जो नीचे हम हर रखेंगे वो हमारा पूरा पूरा कटना चाहिए, वो हमारा पूरा पूरा कटना चाहिए, तो वही हमारा आंसर है। तो जो हमने यहाँ पे 9 रखा, 9 रखा, तो यहाँ पे 2 है, 2 से तो कोई भी ऐसी संख्या जो विषम रहती है वो डिवाइड नहीं हो सकती पूरी पूरी, ना ये होगा ना ये होगा। बचा 10 और ये 14, 14 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंटू में 5 का गुणा है, ठीक है। तो हमारा बच्चा 10 उत्तर हो जाएगा, देख लो यहाँ पे 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और यहाँ 2 से एक पावर कट जाएगी इसकी, तो यहाँ बच्चा 2 की पावर 70 गुणा 3, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर यहाँ आ चुका है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। देखो ये देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, ये किस फॉर्म में है। जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन हो, देखो यहाँ पे लिखो, इसका बता रहा हूँ आपको, a माइनस एन बी की पावर n, ठीक है। जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन हो और सम संख्या, ये जो है सम संख्या n होना चाहिए, जो हमारी n है वो सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या हमेशा a प्लस में b, a माइनस b से हमेशा कटेगी, हमेशा कटेगी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो जब ये ऐसे कटेगी तो ये a की पावर n b की पावर n की फॉर्म में है ये, ठीक है। तो क्या होगा, 7 प्लस में इस फॉर्म में आएगी ये, 7 प्लस में 4, और इधर 7 माइनस 4, ठीक है। 7 माइनस 4 ये ऐसे है, 7 प्लस 4 11, और 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 4 3, मतलब कि ये संख्या 11 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, और जो संख्या 11 से भी कटे और 3 से भी कटे वो 33 से भी कटेगी, वो 33 से भी कटेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। देखो बच्चों वीडियो लंबी हो रही है, मुझे आशा है, मुझे पक्का उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अपने आप कर लोगे। ये लिख लो अपना HW, ये लिख लो अपना होमवर्क, ये आपको घर पे करना है, ठीक है। और अगर घर पे कर लिया तो इसका कमेंट भी कर देना, ओके। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट और सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।